Hi everyone, this is Siddharth and welcome back to my YouTube channel. So guys, आज हम दोनों अगर आप हमारी फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हो तो वर्तिका एक क्विक इंट्रोडक्शन दे दो अपने बारे में। सो हाय गाइस, माय नेम इज़ वर्तिका और मैंने अपना मास्टर्स किया है कनाडा में यूबीसी से। मैं सिद्धार्थ के साथ बैचमेट ही थी वहाँ पे, और अब मैं यहाँ पे जॉब कर रही हूँ। तो इट्स जस्ट अ क्विक इंट्रो अबाउट मी। ओके, सो गाइस आज हमने डिसाइड किया कि हम एक इंफॉर्मेटिव व्लॉग शूट करें। तो हम आए हैं यहाँ पे वाइट रॉक में, जो कि पड़ता है साउथ सरी साइड, और ये वाइट रॉक का ही बीच है जैसे आपको दिख रहा होगा। एंड दिस स्पेसिफिक व्लॉग जो हम शूट कर रहे हैं इसका टॉपिक है कॉस्ट ऑफ लिविंग इन कनाडा। तो हम स्पेसिफिकली वैंकूवर में रहते हैं, तो आप वैंकूवर से ज़्यादा रिलेट कर पाएंगे, बट ओवरऑल कनाडा में कॉस्ट ऑफ लिविंग ऑलमोस्ट सेम ही है, लाइक वैंकूवर, टोरंटो, इन सारी जगह पे मेन जो सिटीज़ हैं यहाँ की। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं वर्तिका से। वर्तिका, आप अगर कोई यहाँ नया आ रहा है तो आप थोड़ा अकोमोडेशन और रेंट के बारे में आइडिया दे दो कि कितना पैसा खर्च करेंगे लोग अगर आ रहे हैं यहाँ पे। स्टूडेंट आ रहा है, कोई वर्क परमिट पे आ रहा है, तो कितने में उनको बढ़िया अकोमोडेशन मिल जाएगी। तो अगर मैं अपना बताऊं तो मेरा मैं चाहती थी कि मेरा रेंट पे ज़्यादा पैसा खर्च ना हो, तो आई हैव ऑलवेज ट्राई टू डू दैट। तो अगर मैं अपना एक क्विक समरी दूं तो मैंने अपना रेंट कभी भी 600 से ज़्यादा एक्सीड नहीं किया है। तो मैं आपको थोड़ा सा और डिटेल में समझा देता हूँ कि यहाँ पे रेंट जो है थोड़ा वैरी कर जाता है सिटी को लेके। तो वैंकूवर हो गया कोर एरिया, आप वैंकूवर से थोड़ा दूर आओगे सरी, थोड़ा और दूर जाओगे लैंगली, थोड़ा और दूर जाओगे एबट्सफोर्ड। इन सब एरियाज़ में थोड़ा थोड़ा रेंट का डिफरेंस आ जाता है। अगर आप वैंकूवर में अकोमोडेशन देख रहे हैं, आप मे बी यूबीसी में पढ़ाई कर रहे हो या यूसीडब्ल्यू में पढ़ रहे हो, तो वैंकूवर में आपको सिंगल रूम अराउंड $800 to $1000 से मिल जाएगा। और यहीं अगर मैं कॉन्डो की बात करूं तो एक 1 बेडरूम कॉन्डो वैंकूवर डाउनटाउन में अराउंड 22 to 2400 के बीच में मिल जाएगा। जितने भी लोग रहोगे उस हिसाब से शेयर कर लेना। अगर मैं बात करूं सरी की, तो व्हाट डू यू थिंक, सरी में बेसमेंट के क्या प्राइसिंग होंगे आज की तारीख में? आई थिंक अभी अगर हम जिस टाइम पे शूट कर रहे हैं तो उस टाइम पे थोड़ा सा ज़्यादा प्राइस है। तो मैं बोलूँगी आई थिंक अगर आपको एक 1 बेडरूम बेसमेंट सरी में चाहिए, जो जिसमें मैं अभी रह रही हूँ, वो कुछ से 1400 का पड़ेगा करेंटली। ओके, तो अगर आप 2 लोग हो तो 700 एग्जैक्टली। और अगर हम 2 बेडरूम की बात करें तो व्हाट डू यू थिंक, व्हाट्स द प्राइसिंग? टू बेडरूम इज एनीवेयर बिटवीन 1600 to 1800 सरी में। तो आप अगर आप 2 लोग रह रहे हो तो आपको 800 से 900 के बीच में पड़ेगा, और अगर आप उसमें लोग और बढ़ा लो तो आपको और सस्ता पड़ जाएगा। सो मैं आपको बताता हूँ, मोस्टली स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जो इंडिया से स्टूडेंट्स आते हैं यहाँ पे, वो आप उनको मोस्टली देखोगे वो अकोमोडेशन में बहुत ज़्यादा स्पेंड नहीं करते, जो कि एक अच्छी चीज़ है। yes. तो वो अपना शेयरिंग में रहते हैं। तो अगर मैं यही एग्जांपल लूँ 2 बेडरूम बेसमेंट का, जिसका रेंट 1800 है, अगर आप 4 लोग रह रहे हो उसमें, तो 450 पर पर्सन हो गया। और बेसमेंट्स या ग्राउंड फ्लोर सूट्स जो होते हैं उनमें आपका बिजली, वॉशर, ड्रायर, ये सारी चीज़ें इंक्लूडेड होती हैं। तो 450 बस, दैट्स इट। तो ये हो गया अपना रेंटल के बारे में। एंड डू यू थिंक रेंट से रिलेटेड कोई और चीज़ है जो हमें बतानी चाहिए? आई थिंक और कुछ तो नहीं, आपकी खुद की प्रेफरेंस है, बट आई थिंक एक सजेशन जो हम आपको देना चाहेंगे वो यही देना चाहेंगे कि ट्राई टू कीप योर रेंट एज लो एज पॉसिबल, क्योंकि कोई पॉइंट नहीं बनता किसी और की मॉर्गेज में पे करने का। राइट। तो यहाँ पे आप रहने को ग्राउंड फ्लोर सूट्स में भी रह सकते हो, कॉन्डोज में भी रह सकते हो, बट द पॉइंट इज़ कि आप बहुत ज़्यादा अकोमोडेशन पे स्पेंड मत करो। अपना लेके चलो, अगर आप एज अ स्टूडेंट आ रहे हो यहाँ पे, तो आई थिंक अराउंड 500 to 600 के बीच का बजट लेके चलो। डोंट गो ओवर 600, और 600 में आपको एक रूम मिल जाएगा। और ज़रूरी नहीं है कि अपना अकेले पूरा फ्लैट लेके रहना है। मस्त अपना एक फ्रेंड रखो, 1-2 फ्रेंड हो, मिल के साथ में ले लो, शेयरिंग पे ले लो। 600 पर पर्सन के अंदर आपका रेंट हो जाएगा। तो ये हो गई रेंट के बारे में बात। अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। सो दैट टॉपिक इज़ ट्रांसपोर्टेशन। तो सबसे पहले हम वर्तिका से पूछेंगे, वर्तिका कोई यहाँ नया स्टूडेंट आ रहा है जिस पे कार नहीं है, तो वो कैसे कम्यूट कर सकता है एंड उसका कितना एक्सपेंडिचर आएगा अगर वो वैंकूवर या ब्रिटिश कोलंबिया में आ रहा है? आई थिंक अगर आप नए स्टूडेंट भी आ रहे हो, आप नए इमिग्रेंट भी आ रहे हो, तो अगर आपका जो फर्स्ट ट्रांसपोर्ट यहाँ पे है वो आपका बस और स्काई ट्रेन है, तो वो काफ़ी प्रिटी डिसेंट अमाउंट में आपको मिल जाता है। आपको एक कार्ड लेना पड़ता है। स्टूडेंट्स के लिए आपको कार्ड भी लेना पड़ता है, वो मोस्टली आपकी स्टूडेंट्स की जो फीस होती है ना उसमें इंक्लूडेड होता है। तो वो एक ऑरेंज कलर का कंपस कार्ड होता है, बट जैसे आप स्टूडेंट लाइफ क्रॉस करते हो तो एक ब्लू कलर का कंपस कार्ड आपका बन जाता है। वो कार्ड आपका कुछ $7 का पड़ेगा आपको।
कार्ड का अमाउंट, उसके बाद आप उसमें रिचार्ज करवा सकते हो अकॉर्डिंग टू योर नीड्स। तो यहाँ एक्चुअली मैं थोड़ा इसमें ऐड ऑन कर देता हूँ कि यहाँ वैंकूवर अगर आप आ रहे हो तो यहाँ 3 जोन है। एक जोन हो गया आपका वैंकूवर वाला इलाका, जोन 2 शायद है रिचमंड वाला इलाका, जोन 3 हो गया अपना सरी लैंगली ये वाला इलाका। तो आपको जिस एरिया में ट्रैवल करना है उस हिसाब से आप उतने जोन का अपना ट्रैवल पास ले सकते हो। अगर आप सिर्फ वैंकूवर वाले इलाके में रहते हो तो सिर्फ एक जोन का लो, दैट विल कॉस्ट यू अराउंड $110 के आसपास। अगर आप 2 जोन का चाहते हो सरी से वहाँ मूव कर रहे हो तो आप 2 जोन का ले लो, दैट इज़ अराउंड $140-150। और अगर आप सरी रिचमंड सब तरफ ही घूमना चाह रहे हो तो प्रॉपर फुल फ्लेश्ड अगर आप बस का ट्रैवल पास लेते हो तो दैट इज़ आई थिंक $190 के आसपास है। और अगर आप चाहते हो कि सिर्फ 1 डे का ही पास लेना है आपको, जैसे आपके पास ऑलरेडी कार है मगर आपको कहीं ट्रैवल करने के लिए जाना है नॉट बाय कार बट बाय बस, तो आप फुल डे का ट्रैवल पास अराउंड $11-12 के बीच में ले सकते हो। इसमें मैं एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगी, जैसे एबट्सफोर्ड जो आता है वो उस ट्रांसलिंक वाले एरिया में नहीं आता है। तो अगर आप एबट्सफोर्ड जाना चाहते हो तो उसका अलग सिस्टम है, वो कंपास कार्ड एबट्सफोर्ड नहीं कवर करता, वो सिर्फ लैंगली या एल्डरग्रोव ही कवर करता है। चलो ठीक है, तो ये हमने आपको इसके बारे में बता दिया। अब इसके बाद हम ट्रांसपोर्टेशन में दूसरा टॉपिक कवर करते हैं जो कि हो गया कार के बारे में। तो अगर आपके पास गाड़ी है तो गाड़ी का मेन खर्चा ये होता है, डिपेंड्स आप पे यूज्ड कार है न्यू कार है। तो सबसे पहले मैं पूछ लेता हूँ यूज्ड कार का वर्तिका से। वर्तिका, व्हाट डू यू थिंक, आपको यहाँ एक यूज्ड कार लेनी है, कितने में आ जाती है? अभी के टाइम पे आपको एक यूज्ड कार का बजट लेके चलो कि वो 4000 से नीचे नहीं आएगी। यूज्ड एजन की बिल्कुल ही पुरानी, बहुत ज़्यादा चली हुई कार। एक एग्जांपल दे देता हूँ। अगर आप यहाँ पे टोयोटा कोरोला लेना चाहते हो अराउंड 2 लाख से 2.5 लाख किलोमीटर चली हुई, आज से 15 साल पुरानी, अराउंड 6-7,000 के आसपास मिलेगी आपको। और मे बी आप एलेंट्रा वगैरह लेना चाहते हो या सिविक लेना चाहते हो, अराउंड 6-7,000 का आप इतना आपका पड़ जाएगा कार लेने में। अब कार के अलावा व्हाट डू यू थिंक, क्या एक्सपेंडिचर होते हैं? और कार के अलावा उसके बाद मेन जो आता है वो आपका मंथली इंश्योरेंस होता है, वो आपको लेना ही पड़ता है, उसके बिना आप चला ही नहीं सकते। तो वो डिपेंडिंग जितनी पुरानी कार है उस क्या आपकी ड्राइवर हिस्ट्री है। आप जब नए आते हो तो इतनी हिस्ट्री भी नहीं होती, आप इंटरनेशनल लाइसेंस पे चला रहे हो तो इंश्योरेंस थोड़ा सा हाई होता है। तो आई थिंक एनीवेयर बिटवीन 250 to 300 का इंश्योरेंस आपका मंथली पड़ जाता है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। या सो आप इंश्योरेंस का मेरे हिसाब से लेके चल सकते हो कि 200 to 300 की रेंज ले लो। 200 to 300 के बीच में ही आएगा इंश्योरेंस आपका। इंडिया का लाइसेंस हो या यहाँ पे आपने आके क्लास 5 ले लिया हो, तो इंश्योरेंस इज़ 200 to 300। इसके बाद हम बात करें कार के खर्चों में, तो गैस एक चीज़ आ गई। व्हाट डू यू थिंक, गैस का कितना खर्चा हो जाएगा? गैस का डिपेंडिंग ऑन योर यूज़ आई थिंक वो वैरी कर जाता है 100 से 300 के बीच में। जैसे अगर आपका सिर्फ काम से घर से काम वाला हिसाब है तो आप उसको 150 में भी कवर कर सकते हो। बट अगर आपको घूमने का शौक है, इधर जाना है उधर जाना है, एंड कीपिंग इन माइंड द गैस प्राइसेस राइट नाउ, तो वो आपका कुछ 200-300 तक तो खर्चा आ जाएगा। राइट। सो अगर आपके पास एक यूज्ड कार है तो आप लगा लो कि यूज्ड कार का जो भी प्राइसिंग था आपने 5,000-6,000 में गाड़ी ले ली, उसके बाद आपका पर मंथ 200 to 300 के बीच में इंश्योरेंस जाएगा एंड 200 to 300 के बीच में गैस लगा लो। यही अगर हम यूज्ड कार की जगह एक नई कार लेते हैं, सपोज़ कोई बंदा 2023 में कोरोला, सिविक, एलेंट्रा लेता है, तो उसका जो किश्त बनेगा दैट इज़ क्लोजर टू मंथली $600। तो उसमें आप ऐड ऑन कर लो 600 गाड़ी का हो गया, फिर 200-300 इंश्योरेंस, 200-300 गैस। So this range is around $1,000 to $1,200 for your car expenses. Yes. Correct? Yes. इतनी ही आएगी, थोड़ा बहुत फीचर्स के नाम पे ऊपर नीचे होगा बट इतना होगा। चलो अब इसके बाद हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। सो गाइस, मैंने अपने नोट्स लिखे हुए हैं, जैसे आप देख रहे हैं मैं थोड़ा रेफ़र कर रहा हूँ कि कोई भी टॉपिक मिस ना हो। तो हमारा जो थर्ड टॉपिक है दैट इज़ अबाउट ग्रॉसरीज एंड फूड। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ग्रॉसरी के बारे में। तो वर्तिका, व्हाट डू यू थिंक कि कोई बंदा आ रहा है, उसका ग्रॉसरी में कितना खर्चा होगा महीने का? आई थिंक आपका ग्रॉसरी का खर्चा मैं आपको वीकली बताती हूँ और मंथली भी आप ले सकते हो। तो क्योंकि वीक में आपको एक बार तो जाना ही पड़ता है, तो आप ग्रॉसरी वीक में $60 तक की आपकी एक बंदे की लग जाती है। और ये अभी इसलिए है क्योंकि बहुत ज़्यादा हाई प्राइसेस हैं, मतलब बिलीव अस बहुत हाई है अभी ग्रॉसरी का प्राइस। तो मंथली उसको आप लगा लो कि कुछ अराउंड 4 times to 300 तक आप ले लो कि आपका ग्रॉसरी का खर्चा आएगा, बेसिक खाने का जो आप घर पे खाओगे। राइट। तो पहले एक्चुअली ग्रॉसरी काफ़ी सस्ती होती थी,
मगर इट ऑल्सो डिपेंड्स कितने लोग रह रहे हो। अगर आपका बड़ा ग्रुप है 6-8 लोगों का तो थोड़ा सस्ता पड़ जाएगा। अगर सपोज आप 2 लोग रह रहे हो तो मुझे जो लगता है आई थिंक 250 पर पर्सन, $250 में आपका महीने का ग्रॉसरी हो जाएगा, 2 लोग का $500। यस। इसमें आपका सारा राशन पानी जितना भी होता है अपना, दाल चावल सब्जियां फ्रूट्स हर चीज़ आपका इंक्लूड कर लो, पर मंथ $250 to $300। इसके बाद हम बात करें आउटसाइड फूड की या रेस्टोरेंट्स की, तो व्हाट डू यू थिंक लोग कितना, मतलब वो तो फॉर श्योर है जो ज़्यादा जाता है वो ज़्यादा खर्च करता है, एग्जैक्टली यार। बट कोई बंदा 3-4 बार जा रहा है, लाइक वंस इन अ वीक बाहर जाके खाना खाता है, तो व्हाट डू यू थिंक उसका कितना खर्चा आएगा? आई थिंक वंस इन अ वीक अगर आप जा रहे हो, डिपेंडिंग आप कौन सी जगह भी जा रहे हो, तो अगर मैं अपना बताऊं, आई प्रेफर कि मैं थोड़ा रीजनेबल जगह पे ही जाऊं। तो मैं मानूंगी कि मंथ में आई वुड से $150 4 बार खाने का बाहर, तो मैं उसको एक लिमिट से ज़्यादा एक्सीड नहीं करती। तो लाइक मैं इसको थोड़ा सा और समझा देता हूँ डिटेल में, कि जैसे आप 3-4 फ्रेंड्स हो, आप एक हो गया ऑप्शन आप बाहर जाके खा रहे हो प्रॉपर रेस्टोरेंट में, एक हो गया आप टेक आउट गए, बाहर से अच्छी डिश बनी हुई ले ली और घर में लाके एंजॉय कर लिया। तो अगर आप बाहर से उठा के लाते हो 1-2 डिश, दैट इज़ लाइक $30 के अंदर आपको एक आध डिश मिल जाएगी बढ़िया। आई थिंक 1 डिश तो $20 से मिल जाएगी, तो $40 में आपको 2 डिशेस मिल जाएंगे। ऐसे आप 2-3 बार महीने में बाहर से खा रहे हो तो अराउंड $150। बट प्रॉपर जाके कहीं अच्छे पब में या अच्छे रेस्टोरेंट में खा रहे हो तो वहाँ एक टाइम का बिल ही आपका से $70 to $100 छू जाएगा। यस आई थिंक 2 एग्जैक्टली। लोगों में। या या क्योंकि वहाँ डिश ही आपकी कुछ बेसिक 15, 20, 25 ऐसे शुरू होगी, फिर आप कुछ मंगवाओगे पीने का तो वो $8, $9, तो वो एक्सीड हो जाता है। सो हमारा फूड कवर हो गया, रेंट कवर हो गया, ट्रांसपोर्टेशन कवर हो गया। अब इसके बाद बात करते हैं, अगर आपको कुकिंग नहीं आती एंड आप स्टूडेंट हो या आप 2-3 जॉब कर रहे हो, आपके पास टाइम नहीं है कुकिंग करने का, तो व्हाट डू यू थिंक, कोई बंदा जो टाइम नहीं निकाल पा रहा उसके पास क्या ऑप्शन है? आपके पास एक्चुअली कनाडा में आई वुड से काफ़ी आप लकी हो गए, आपके पास टिफ़िन का ऑप्शन है। तो यहाँ पे टिफ़िन सर्विसेज बहुत अवेलेबल हैं और प्रॉपर अच्छा साफ़ सुथरा इंडियन फूड मिलता है आपको टिफ़िन सर्विसेज में। तो आई थिंक उसका प्राइस डिपेंडिंग आप कौन सी जगह पे रह रहे हो, किससे ले रहे हो, 250 से 400 के बीच में पड़ जाता है, जिसमें आपको 2 सब्जियां मिलती हैं, 8 रोटी चावल, कभी राइट। कभी स्वीट डिश। एंड हाउ मेनी डेज इट इज़ दैट? आई थिंक इट्स 5 days। तो ये वैरी करता है, लाइक आपको अलग अलग ऑप्शंस मिल जाएगी। मेरे हिसाब से मैंने अपना टिफ़िन लगाया था बीच में, तो आई थिंक $250 से $300 के बीच में आपको 5 days का 2 सब्ज़ी वही 4-6 रोटी राइस मिल जाएगा। आप उसको 2 टाइम कंज्यूम कर सकते हो और वो आपको एक बार देते हैं। या आप अगर 2 लोग रहते हो तो आप दोनों मिलके एक मील खा सकते हो और एक टाइम अपना कुछ कुक कर सकते हो। तो यही है। और टिफ़िन यहाँ पे बहुत बढ़िया है, लाइक सारे एग्जैक्टली। इंडियन रेस्टोरेंट्स इतने सारे हैं, बहुत सारे इंडियन ओनर्स हैं, आपको सारा इंडिया का खाना, घर टाइप वाला खाना मिल जाता है। कहीं कहीं होता है थोड़ा इतना खाने का टेस्ट अच्छा नहीं होता, तो आप ट्राई कर सकते हो। आई थिंक अगर मैं सरी में बोलूँ तो सरी में योगीज़ किचन है, काफ़ी फेमस है। और डू यू थिंक कोई और आपको दिमाग में याद आ रहा हो कि आई थिंक कोई? एक वीर जी करके भी है, उनकी चेन्स हैं, वो भी टिफ़िन्स देते हैं, बट पर्सनली मैंने उनका ट्राई किया था एक बार, मुझे इतना अच्छा नहीं लगा, बट हो सकता है वो चेन टू चेन डिपेंड करता है, राइट, राइट? सो वो वेरी कर जाता है। आप इन जनरल मोटी मोटी रेंज लेके चलो कि 250 से 300 जितनी की आपकी ग्रॉसरी आती है उतने में ही आपका खाना आ जाएगा 5 दिन का, अगर आप पे टाइम नहीं है तो। एग्जैक्टली। अब इसके बाद हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं, जो कि हो गया हेल्थ इंश्योरेंस। सो वर्तिका, व्हाट डू यू थिंक, अगर कोई बीसी में आ रहा है तो हेल्थ इंश्योरेंस का क्या सिस्टम है? आई थिंक कनाडा इज़ फेमस कि उनका हेल्थ इंश्योरेंस फ्री है, हेल्थ से केयर फ्री है, राइट? तो अगर आप एज स्टूडेंट आ रहे हो तब आपको देना पड़ता है, क्योंकि तब आप टैक्स पेयर नहीं होते हो, राइट? राइट। तो उसमें आपको आई थिंक अराउंड $70 आपको मंथली जाता है, जो आपको देना पड़ता है गवर्नमेंट को। जैसे ही आप वर्क परमिट पे आते हो वैसे ही आपका कोई भी इंश्योरेंस अलग से नहीं जाता, जो भी आपका टैक्स कट रहा है उसी में आपका हेल्थ इंश्योरेंस कवर हो जाता है। राइट, तो यहाँ पे ऐसा होता है ना, जैसे आप स्टूडेंट आते हो तो आपका गवर्नमेंट वाला इनका प्लान होता है हेल्थ इंश्योरेंस। अगर आप बीसी में आ रहे हो उसको एमएसपी बोलते हैं। यस। तो दैट इज़ अराउंड $60 to $70 पर पर्सन फॉर स्टूडेंट्स। और आपकी जब जॉब लग जाती है तो आपकी डिपेंडिंग अपॉन कहाँ पे जॉब लगती है, जैसे हम हैं तो मुझे मेरी कंपनी ने एक्सटेंडेड हेल्थ बेनिफिट्स दे रखे हैं, उसका दे चार्ज मी लिटिल बिट। तो मेरा प्लान है ब्लू क्रॉस के साथ, एंड पर मंथ इट्स लाइक अराउंड $40-50 और मैं देता हूँ। और मेरा जो गवर्नमेंट वाला है वो फ्री हो चुका है क्योंकि मैं वर्क परमिट पे हूँ। तो मैं वो $50 तक देता हूँ, उसमें मेरा डेंटल, आई,
और अपना एक्स्ट्रा थोड़ा बहुत लाइक $350-400 तक आपका रिलेटेड टू स्पोर्ट्स यू कैन स्पेंड। और आपको किसी प्रैक्टिशनर पे जाना है या आपको फिजियोथेरेपी करानी है, कायरोप्रैक्टर मसाज। पे जाना है, मसाज कराना है, तो ये सारा का सारा आपका कवर होता है उस प्लान से जो एडिशनल आप जब वर्क करते हो आपको कंपनी प्रोवाइड करवाती है। यस। एंड दैट इज़ लाइक $40-50, तो वो उतना बड़ा नहीं होता और उसके बेनिफिट्स काफ़ी होते हैं। तो ये चीज़ हो गई हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में। हमने वैसे पर्सनली कभी यहाँ का हेल्थ इंश्योरेंस ट्राई नहीं किया है, बिकॉज़ हम जब से आए हैं लकीली हम सही रहें और होपफुली हम सही ही रहें। सही रहे। बट हमने जितने लोगों का एक्सपीरियंस सुना है यहाँ का मेडिकल सिस्टम है तो फ्री, बट वो ये फ्री है तो उतना बढ़िया नहीं है, टाइम लेता है, स्लो है थोड़ा। बट बाकी सही है कि पैसे वैसे नहीं देने आपको, आपका पूरा जितना भी डॉक्टर का सारा रिलेटेड एक्सपेंस हो गया, काउंसलिंग हो गई या जो भी चीज़ें होती हैं वो सारी फ्री हो गई। तो इसमें मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगी, काफ़ी सारे लोगों को ये आई थिंक एक गलतफहमी रहती है कि यहाँ पे बिल्कुल भी मेडिसिन ऑन टॉप ऑफ काउंटर नहीं मिलती हैं, राइट? बट ऐसा नहीं होता है, कुछ कुछ आपको मिल जाती हैं। अगर आप पेन में हो तो आपको वो थोड़ी बहुत दे देते हैं, बट एंटीबायोटिक्स आपको विदाउट प्रिस्क्रिप्शन नहीं देते हैं, तो वो राइट आप इंडिया से लेके आओ। राइट, तो अगर आप एज अ स्टूडेंट आ रहे हो यहाँ पे, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अपने इंडिया से 2 साल की मेडिसिन लेकर आओ। लेट या इट बी अपना PCM डोलो हो गई, डोलो 650, एजिथ्रोमाइसिन, सिट्राजीन, बेसिक बेसिक दवाइयाँ लेके आओ। लेके आओ। कभी खांसी बुखार ये सब हो गया तो परेशान ना हो आप। या चलो, आई थिंक दैट इज़ गुड इनफ कंटेंट फॉर हेल्थ इंश्योरेंस। अब इसके बाद हम जाते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज़ अबाउट सेल फोन प्लान्स। तो व्हाट डू यू थिंक, आपके पास खुद पे कौन सा सिम है, कौन सा फ़ोन है और उसका कितना लगता है, जल्दी से बता दो। तो मेरे पास पहले फ़ाइडो था, मैंने फ़ाइडो पे अपना आईफोन 12 भी लिया था। तो मेरा प्लान वॉज 45, प्लस मैं फ़ोन का मैंने 450 डाउन पेमेंट की थी फ़ोन पे, और मेरा 33 का एक्स्ट्रा पेमेंट हर मंथ फ़ोन का भी बनता था। तो आई यूज़ टू पे अराउंड $95 हर मंथ। बट अब मैंने वो स्विच कर लिया है, मैंने अपना फ़ोन 2 साल में पे ऑफ कर दिया, अब मैंने स्विच कर लिया है। तो अब आई एम विथ कूडो। मैं कूडो पे आई पे $50 एंड विच इज़ अ वेरी गुड प्लान। मुझे मिलता है 50 GB डेटा पर मंथ, विच इज़ वे टू मच। और फिर मुझे अनलिमिटेड कॉलिंग, कनाडा वाइड टेक्सटिंग और 1000 एक्स्ट्रा मिनट्स इंटरनेशनल कॉलिंग के लिए, क्योंकि मैं नॉर्मल कॉल से ही घर पे कॉल करती हूँ। तो या ये मुझे अब मिलता है। तो एक्चुअली अगर आप एज अ न्यू स्टूडेंट आ रहे हो यहाँ पे, तो स्टार्टिंग में क्या होता है, आपको ये सारे ना सिम वाले बहुत अच्छा प्लान नहीं देते। अगर आप $50 का प्लान ले रहे हो आपको नेट कम मिलेगा, मे बी 10 GB या 20 GB। विद टाइम आप उनके साथ रहते हो, यूज़ करते हो, साल 2 साल के बाद वो आपका बढ़ा देते हैं एज ए लॉयल्टी कि आप 2-3 साल से उनके साथ हो। या तो सेम मेरे साथ है, मैं फ़ाइडो के साथ था, मुझे $45 में 50 GB नेट मिलता है, मुझे 2.5 साल तक हो चुका है यहाँ पे। और फ़ोन मैंने अपना अलग से लिया था, मैंने इनके साथ फ़ोन नहीं लिया था। अगर आप इनके साथ फ़ोन लेना चाहते हो तो सेम जैसे वर्तिका ने बताया, अराउंड $40-50 के बीच में आपका फ़ोन का बनता है, डिपेंडिंग अपॉन आप कौन सा मॉडल ले रहे हो, 14 ले रहे हो, 14 प्लस ले रहे हो, हाँ, प्रो ले रहे हो, प्रो मैक्स ले रहे हो। एंड आपका कितना जो डाउन पेमेंट राइट, देते हो? कितना डाउन पेमेंट कर रहे हो, नहीं भी कर रहे हो, थोड़ा सा आईफोन का मॉडल पुराना होता है तो बिना डाउन पेमेंट के मिल जाएगा या आपको $50 में। $50 पर मंथ फॉर फ़ोन एंड $50 पर मंथ फॉर प्लान, और थोड़ा बहुत टैक्स लगा लो उसके ऊपर। तो आई थिंक आपका, अगर आप फ़ोन के साथ लेते हो तो 100 to 150 के बीच में आपका हो जाएगा। अगर आप सिर्फ सिम लेते हो तो अराउंड 50 to 60 के बीच में आपका हो जाएगा। यस, करेक्ट। यप, दैट्स करेक्ट। तो इसके बाद हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, एंड दैट टॉपिक इज़ कि यार कोई अगर फिटनेस वो है, एंथुजियास्ट है और उसको यहाँ पे जिम जाना है, तो व्हाट डू यू थिंक, क्या ऑप्शंस हैं उसके पास? आई थिंक यहाँ पे ऑप्शंस काफ़ी हैं। क्लब 16 है, एनी टाइम फिटनेस है, और आई थिंक है आपको हर जगह जहाँ आप रह रहे हो वहाँ आपको मिल जाएगा। और मैंने सुने सस्ते भी मिलते हैं, बट जो मेरे पास था, जहाँ मैं जाती थी, मेरे घर के पास में ही था, तो वहाँ पे आई यूज़ टू पे $24 बाई वीकली, विच वॉज अराउंड $50 पर मंथ। तो मुझे वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव लगता था, बट राइट, हाँ, यही आपका प्लान तो मिल जाएगा यही है, आपको। लाइक मुझे जो लगता है ना, काफ़ी लोग होते हैं उनको जिम थोड़ा सस्ता भी मिल जाता है, मगर अगर मैं इन जनरल प्राइसिंग की बात करूँ तो $50 to 70 पर मंथ आपका जिम का खर्चा है, डिपेंडिंग अपॉन आप कौन से एरिया में जा रहे हो, कौन से जिम में जा रहे हो। कोई कोई जिम बड़े होते हैं, अच्छे होते हैं, तो उनका थोड़ा प्राइसिंग ज़्यादा होता है। यस। तो आप इसकी रेंज ले सकते हैं $50 to 70 पर मंथ। यप। एंड इसके बाद हमारा जो रह गया, अब हम आ गए ग्रूमिंग वाले पार्ट पे। तो वर्तिका, कोई लड़की यहाँ आ रही है तो व्हाट डू यू थिंक, लड़कियों का ग्रूमिंग पे लेके क्या खर्चा होता है, या सैलून वगैरह वाला क्या खर्चा होता है,
कितने में हो जाता है? तो मेरा मैं आपको पर्सनली बताती हूँ, आई थिंक आपको थोड़ा इसमें मार्केट रिसर्च करनी पड़ती है, क्योंकि अगर आप बाय द नेम जाओगे तो वो पक्का एक्सपेंसिव होगा। बहुत सारे छोटे छोटे सैलून्स होते हैं, घर में लोग अपना कोर्स करके खोल लेते हैं, वो काफ़ी सस्ता प्राइस देते हैं एंड दे आर रियली गुड। आप ट्राई करो, सर्टिफिकेशन होता है सबके पास। तो आई वुड से अगर आपको पूरा प्रॉपर ग्रूमिंग चाहिए तो वो आपका 100 टू 130 के बीच में पड़ता है, पर मतलब जितना भी आप जिस फ्रिक्वेंसी में कराना Like, चाहते what do हो। you want to include in proper grooming, if you can just tell what is नॉर्मली covered? वैक्सिंग आपकी हो गई, हैंड्स लेग्स, आपका आईब्रो हो गया, थ्रेडिंग हो गया, कोई अगर लेज़र करा रहा है तो उसका अलग $50 आप ऐड ऑन कर लो, तो ये सब ही होता है। यहाँ पे थोड़ा एक्सपेंसिव पड़ जाता है, तो पर्सनली मैं तो खुद ही करने की कोशिश करती हूँ मोस्टली चीज़ें, बट हाँ कभी मुझे जल्दी में कराना होता है तो मैं बाहर चली जाती हूँ, तो आपका 100 टू 130 लग जाएगा जैसे अगर आप मैंने पूरा करा काफ़ी, रहे मेरे हो। ऑफिस में काफ़ी लोग हैं जो नेल्स वगैरह करा के आती हैं लड़कियां, तो उसका कितना प्राइसिंग होता है? हाँ, मैं एक्चुअली नेल्स कराती नहीं हूँ, बट आई थिंक $50 होता है, क्योंकि मेरे ऑफिस में काफ़ी हैं जो बहुत रिलीजियसली कराते हैं, तो उनका $50 होता है। ओके, तो ये तो हो गई गाइस लड़कियों के बारे में। अब मैं लड़कों का बताता हूँ। तो मैं जब यहाँ नया नया आया था ना, तो मुझे बड़ा लगता था यार मैं पार्ट टाइम जॉब नहीं कर रहा, कुछ नहीं कर रहा, और हेयर कट में ऐसी $30 जा रहे हैं। तो मैंने बड़ा दिमाग लगा के फेसबुक मार्केट प्लेस खोला। वहाँ मैंने बंदे ढूंढे जो ये अपना सैलून वाला हेयर कटिंग का कोर्स वोर्स कर रहे होते हैं, जिनका कोर्स ख़त्म हो गया, एज अ ट्रेनी जॉब कर रहे हैं। तो वो लोग क्या करते हैं, वो लोग फ्री में आपका हेयर कट कर देते हैं, या बहुत ही कम पैसों में, लाइक मे बी $10 में आपका हेयर कट कर देंगे। ज़रूरी नहीं है हर कोई उसमें अच्छा हो, मगर विद टाइम आप देख सकते हो कौन बढ़िया है, कैसा है, कितने टाइम से कर रहा है, कैसे उसके मार्केट प्लेस पे रिव्यूज़ हैं। तो मैं यही कहूँगा कि मैं जब स्टार्टिंग में आया था, मैंने $10 में या इवन फ्री में बहुत सारे हेयर कट्स कराए हैं। और मैं अगर अभी की बात करूँ, तो यहाँ पे अगर आप बाहर किसी सैलून में जाते हो हेयर कट कराने के लिए, तो प्राइस इज़ अराउंड $25 to $30, और टिप अलग हो गई। एंड आप बियर्ड करा रहे हो तो मे बी $15-20 अनदर। तो पर मंथ का आपका $50 तक का हो गया। एंड अगर हम इसके बाद बात करें कि अगर आप किसी को मार्केट प्लेस के थ्रू ढूंढते हो, तो मार्केट प्लेस से आपको बंदा मिल जाएगा जो आपका $10-20 में ही हेयर कट कर देगा। तो करवा सकते हो, ट्राई कर सकते हो, मतलब इतना बुरा नहीं है। यस, तो दैट इज़ नाइस। और इसके अलावा डू यू थिंक कोई और खर्चा हमने कवर नहीं किया? आई थिंक थोड़ा उसके बाद मिसलिनियस आपका शॉपिंग, आपकी खुद की क्या चॉइसेस हैं, राइट। तो वो ही सारा खर्चा बचता तो व्हाट डू है। यू थिंक, शॉपिंग में पर मंथ कितना खर्चा हो जाता है, या इन जनरल कितने टाइम में नॉर्मल बंदा जाता है शॉपिंग करने, उसका कितना खर्चा हो जाता होगा? आई थिंक वो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। जैसे मैं जब नई आई थी तो मैं तो बिल्कुल भी शॉपिंग पे नहीं गई थी, यहाँ पे बहुत ही सोच समझ के जाती थी मैं शॉपिंग करने के लिए। और आई थिंक कंपैरेटिवली ब्रांड्स यहाँ पे ज़्यादा मिलती हैं। वो स्ट्रीट शॉपिंग वाला बिल्कुल सिस्टम तो है नहीं यहाँ पे। राइट। ब्रांड पे आप जाते हो तो अगर आपको एक पेयर शूज़ लेने हैं तो सब 50-60 ओरिजिनल डॉलर मिलता है यहाँ पे। एग्जैक्टली, हाँ। राइट। और वो भी आपको इंडिया से कम प्राइस पे ही मिलता है, बट जब यहाँ पे आप यहाँ पे एज ए स्टूडेंट आए हो, आप इतना मेहनत कर रहे हो, तो आपको मन नहीं करता खर्च करने का। बट आई थिंक आपको $50 में शूज़ मिल जाएंगे एडिडास के, अगर आप सेल के टाइम पे जाओ, जो हमने बहुत खरीदे हैं एक्चुअली। कपड़े आप ओल्ड नेवी चले जाओ, H&M चले जाओ, हर टाइप का मिलता है आपको। अब ज़ारा जाओगे तो एक्सपेंसिव मिलेगा। तो आई थिंक ये थोड़ा आप पे डिपेंड करता है। आई थिंक आप मंथ का ले लो 100, आप अगर आप बजट बनाना चाहते हो 100 में आपको क्या क्या लेना है राइट, आप मुझे ले लगता सकते है आई हो। थिंक 100 में भी शॉपिंग के लिए ज़्यादा हो जाएगा, बिकॉज $100 इट डिपेंड्स, लाइक पर्सन टू पर्सन एग्जैक्टली। डिपेंड करता है। बट अगर मैं आपको अपना बताऊं तो लाइक बीच बीच में जाके कभी शर्ट ले ली, टी शर्ट ले ली, जीन्स ले ली, तो मे बी हर 2 मंथ्स का लगा लो $100 तक का, $100-150 तक या का। तो ये हो गया अपना शॉपिंग का। अब शॉपिंग के बाद डू यू थिंक कोई और मिसलिनियस खर्चे में व्हाट डू यू थिंक क्या आ सकता है और कितना हो सकता है? मिस्टीनियस में आई वुड से कभी आपको अगर कोई भी चीज़ लेनी है, फॉर एग्जांपल आपको लैपटॉप लेना है, वो इतना जल्दी जल्दी नहीं आता वो सारे खर्चे, राइट। और कोई भी लगा लो आप कोई भी मिस्टीनियस एक्स्ट्रा में, कॉस्टिंग ले लो हाँ। कि आपका अगर पर बजट जितना हमने ये बताया है, अगर ये सब आपका मिला के अराउंड में भी 1400-1500 हो रहा होगा। पूरा एडिशन तो हो नहीं पाएगा आई थिंक, वो बहुत ज़्यादा, वो पर्सन इट टू पर्सन डिपेंड्स अ डिपेंड लॉट ऑन करेगा। पर्सन। या तो पूरा एडिशन हम नहीं करते, हम आपको जस्ट रेंज बता देंगे। बट जो मुझे लगता है, अगर आप सही से तमीज़ से रहो, तो अराउंड $1500 से $2000 के बीच में आपका यहाँ बढ़िया गुजारा हो जाएगा। बहुत अच्छा हो जाएगा 1500 से 2000 राइट, में तो। क्योंकि हम अभी वर्क परमिट पे हैं, हम अच्छा जॉब कर रहे हैं, 2 साल हो गया, तो हम थोड़ा खुल के उड़ाते हैं। जब हम स्टूडेंट आए थे
तो हम बड़ा सही सही अपना बजट मेंटेन करके चलते थे, जितने पैसे आ रहे हैं कितने खर्चने हैं, जीआईसी कितनी आ रही है। अभी के टाइम पे तो जीआईसी जो बंदों की आ रही है उसमें लोगों का काम नहीं निकल पा रहा, बिकॉज इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव हो गया है यहाँ पे। तो इट्स हार्ड टू सर्वाइव ऑन जीआईसी। तो आपको पार्ट टाइम जॉब ढूंढना इज़ मस्ट। यस। तो आई थिंक वी आर प्रेटी मच डन विद दिस वीडियो। मैं आपको टोटल कॉस्टिंग की रेंज है जो नीचे वो दिखा दूंगा, तो आप रेफ़र कर लेना कितना आपका मंथली कॉस्ट ऑफ लिविंग या एवरेज मंथली एक्सपेंसेस ऑफ अ स्टूडेंट आएगा। So we are pretty much done with this video, and I hope you like it. And if you do, then don't forget to like, share and subscribe to my YouTube channel. And Thank do you. not forget the bell icon. Thank you so much for watching.